नमस्कार साथियों। एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने मास्टर 1-to-1 बैच चला रखा था, उसके अंदर अपन ने 6 क्लासेस कंप्लीट कर दी और आज अपना 7वां टॉपिक रहेगा। ठीक है, 7वें टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे जो मुद्रास्फीति है। पिछला जो टॉपिक था इससे पहले 7वें से पहले जो छठा था, उसके अंदर भी अपन ने मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा की थी। टाइप ऑफ मुद्रास्फीति के बारे में देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, पिछले उससे पहले डिमांड देखेंगे, जो मांग होती है। ठीक है, तो मतलब जो इकोनॉमिक्स के अंदर लगभग अपन ने चैप्टर समाप्त कर दिए हैं और आपका जो ये सेशन है जो लास्ट रहेगा इकोनॉमिक्स का, उसके बाद में आपको एक क्लास ऐसी लाऊंगा जिसके अंदर आपको डेफिनेशन वगैरह और जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से आपको एक क्लास, वो आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझा के करवाऊंगा। ठीक है, वो अपने खुद के द्वारा, ठीक है, लिख लिख के बताऊंगा आपको। वो एक बार अच्छे से देखना, उस क्लास का आप इंतजार करना, 8वीं क्लास का। पर 7वीं क्लास में अपन ने इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप जो पिछली जो क्लासें हैं 6 क्लासें वो अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से क्लास ली होगी आपने। ठीक है, अब मैं चलता हूं बिना समय खराब किए हुए। तो अपना जो मुद्रास्फीति है उसका आर्थिक विकास पर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, उसका जो आर्थिक विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है अनुकूल। ठीक है, तो देखते हैं अपन। पहला जो इफेक्ट पड़ता है, पहले तो अपन देख लेते हैं उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि देखते हैं। कीमतें बढ़ते रहने से उत्पादकों में आशावादी वातावरण बना रहता है। वे भविष्य में अधिक लाभ की आशाएं लगाते हैं, इसलिए वे अधिक निवेश करते हैं। इस कारण उत्पादन बढ़ता है, जिससे आय व रोजगार का स्तर क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है या बढ़ जाता है। ऐसे बोलना कि सर तो बार बार पानी पी रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी 3-4 घंटा से क्लासें कंटिन्यू कर रखी है। आज जो आपके इकोनॉमिक्स की है उनको एक साथ ही करवाया है। ठीक है, अब सोच सकते हो कि मेरे को कितना टाइम हो गया खड़े हुए और कितना टाइम हो गया कंटिन्यू बोलते हुए। तो गला तो बैठेगा ही, गला सूख रहा है बार बार। देखते हैं सेकंड आपका है बचत में वृद्धि, इंक्रीज इन सेविंग। मुद्रास्फीति से पूंजीपतियों को गरीब वर्ग की अपेक्षा अधिक लाभ पहुंचता है। अमीर और अधिक अमीर, गरीब और अधिक गरीब होता जाता है। मतलब जो अमीर व्यक्ति होता है वो तो और ज्यादा अमीर होता है, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो बहुत पहले से गरीब था और ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके अंदर ये बताया है अमीर वर्ग की बचत प्रवृत्ति अधिक होने के कारण देश की कुल बचत बढ़ती है। क्योंकि मुद्रास्फीति में पूंजीपतियों व अमीरों की आय बढ़ी, देश की बचत बनने से निवेश भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। थर्ड है आपका पूंजी निर्माण में वृद्धि, बोले तो इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। मुद्रास्फीति में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को क्या मिलता है, बल मिलता है, मतलब पावर मिलता है। कीमतें बढ़ने के कारण लोगों को वास्तविक उपभोग कम हो जाता है। वास्तविक उपभोग कम होने से वास्तविक बचत बढ़ जाता है, क्योंकि बनने से राष्ट्र की वास्तविक आय या उत्पादन कम नहीं हो सकता। ये सूत्र है y बराबर c प्लस एस। इस प्रकार हर प्रकार से बचत बढ़ती है। कीमतें बढ़ने रहने के कारण निवेश भी बढ़ता है, जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। अब चौथा है आपका रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। कीमतें बढ़ने से रोजगार भी बढ़ता है, क्योंकि उत्पादन कार्य बढ़ते हैं। पांचवा आपका है व्यर्थ पड़े साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ लड़े रिसोर्सेज। मुद्रास्फीति के अंतर्गत लाभ की आशा में सभी प्रकार के पड़े साधनों, बोले तो लड़े रिसोर्सेज का उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होने लगता है। इससे देश की देने क्षमता बढ़ती है। ये आर्थिक विकास का ही एक क्या है, पहलू है, या पहलू माना जाता है इसको। इसके बाद में छठा देखते हैं या फिर 6 पॉइंट देखते हैं, उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मुद्रास्फीति के कारण साधनों की सीमांत व औसत उत्पादकता, बोले तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे देश का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन है, और जो आय होती है, जो इनकम होती है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता, आपका इंक्रीज हो जाता है। सातवां आपका है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बोले तो इंक्रीज इन पर एम्प्लॉय सॉरी कैपिटल इनकम। मुद्रास्फीति के अंतर्गत लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, बढ़ती है, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादन
बोले तो प्रोडक्शन और इनकम तीव्र वृद्धि होती है, मतलब फटाक से वृद्धि कर लेती है। अब चलते हैं आगे, ये आपका नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ, ये तो ऊपर वाला तो अपन अनुकूल प्रभाव पढ़े थे, और ये आपका है प्रतिकूल प्रभाव। अब मुद्रास्फीति के आर्थिक विकास, मतलब अपन ऊपर देखे थे मुद्रास्फीति के आर्थिक विकास के अनुकूल क्या देखे थे, प्रभाव देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रतिकूल, मतलब इसके अंदर उल्टा, उसके अंदर तो अनुकूल था और जो इसके अंदर उल्टा देखेंगे तो है, पहला आपका है प्रतिकूल व्यापार शेष, यूनिफॉर्मेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। कीमतें बढ़ती रहने के कारण निर्यात कम व आयात बढ़ते जाते हैं, इससे भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाता है, ये देश पर विदेशी ऋण को बढ़ाता है जो हानिकारक है। सेकंड आपका है आर्थिक, यहाँ पे आर्थिक लेना, असमानता में वृद्धि, बोले तो इंक्रीज इन इनक्वालिटी ऑफ इनकम। मुद्रास्फीति में अमीरी और अधिक अमीरी और गरीबी और अधिक गरीब हो जाता है, दोनों वर्गों के मध्य बढ़ती ये खाई सामाजिक तनाव का कारण बनती है। थर्ड पॉइंट आपका है, थर्ड बिंदु है काले धन में वृद्धि, इंक्रीज इन ब्लैक मनी। मुद्रास्फीति मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में आर्थिक क्रियाएं अधिक व तीव्र गति से बढ़ती रहती है, इसलिए ऐसा करने से अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, इससे काले धन में भी वृद्धि होती है। आपका जो चौथा पॉइंट है वो है आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति अनिवार्य है, बोल रहा है इन्फ्लुएंस इज नॉट नेसेसरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इंग्लैंड व अमेरिका का इतिहास अगर बनता है कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति अनिवार्य है, मतलब जो इंग्लैंड और जो अमेरिका है उनका इतिहास बताता है कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति होती है, वो क्या होती है, अनिवार्य होती है। अनिश्चित अनसर्टेनिटी, कब भी कीमतें बढ़ने से रुक जाए या तीव्र हो जाए, इस बारे में अनिश्चितता बनी रहती है, इससे आर्थिक क्रियाओं में रुकावट आती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका है मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, मेजर ऑफ कंट्रोल डिफ्लेशन। पहला जो कंट्रोल है, उपाय है, वो है आपके मॉनिटरी मेजर, मौद्रिक उपाय। इसके अंदर फर्स्ट बिंदु है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। जो मुद्रा चलन में मनी इन सर्टिकुलन है, यदि उसकी मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो व्यक्तियों का खर्च बढ़ेगा, इससे गिरती हुई कीमतें रुक सकती है। सेकंड बिंदु आपका साख की अधिक निर्माण, मोर क्रेडिट करेक्शन। केंद्रीय बैंक ऐसे उपाय अपना सकता है जो अन्य बैंकों को अधिक साख निर्मित करने के लिए प्रेरित करते हैं, इससे उत्पादन कार्य बढ़ेंगे, आय रोजगार बढ़ाकर मांग को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। दूसरा आपका है राजकोषीय उपाय, पहला आपका मौद्रिक उपाय था, दूसरा आपका है राजकोषीय उपाय। इसके अंदर फर्स्ट बिंदु है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सरकार सड़कों, नहरों, पुलों, इमारतों आदि के निर्माण पर खर्चा बढ़ाकर रोजगार बढ़ा सकती है। मतलब जितने आपकी जो सरकार है, ठीक है, वो सड़कों पर, नहरों पर, पुलों पर, इमारतों पर आदि के निर्माण में खर्चा को बढ़ाकर जो रोजगार है उसको भी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। इसमें लोगों को आय व क्रय शक्ति प्राप्त होती है, जो वस्तुओं व सेवाओं की मांग को बढ़ाती है। सेकंड बिंदु इसी के अंदर है सार्वजनिक ऋणों का भुगतान, रीपेमेंट ऑफ डेबिट्स। सरकार ऋणों का भुगतान जनता को तुरंत करके उसकी क्रय शक्ति बढ़ा सकती है, जिससे मांग बढ़े और कीमतें गिरने रुक जाए। तीसरा बिंदु है करों में कमी, करों में कटौती करने से लोगों की स्वायत्त आय बढ़ती जाती है, इसलिए वे अधिक खर्च करते हैं, जो मांग व कीमतों को बढ़ाते हैं। अब आपका जो चौथा बिंदु है वो है उद्योग को मौद्रिक सहायता, इंक्रेस इन द सप्लाई ऑफ मनी। इस कारण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्पादन कार्य शुरू हो जाते हैं। तीसरा आपका है अन्य उपाय, कुछ कंट्रोल करने के अन्य उपाय में आता है आपका फर्स्ट बिंदु न्यूनतम कीमत निश्चित करना, फिक्सिंग इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वस्तुओं की कीमतों की न्यूनतम सीमा निश्चित की जा सकती है। भारत में सरकार ने व्यापारियों की
जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए अनेक कृषि पदार्थों की न्यूनतम कीमतें निश्चित हुई है। इसी कारण पदार्थों की कीमतें इससे नीचे नहीं गिर सकती। सेकंड बिंदु इसी के अंदर है, निर्यातों में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, निर्यात करों को कम करके या निर्यातों को वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। इससे देश में वस्तुओं की पूर्ति कम होगी तो गिरती कीमतों को रोक सकेगी। थर्ड है आपका अतिरिक्त उत्पाद को नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। इस कदम से उत्पादकों को एक बार तो हानि होगी, परंतु बाद में वस्तुओं के न रहने पर उनकी कीमतों में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका ने ऐसे कदम अनाज को लेकर उठाए। अब लास्ट आपका पॉइंट है चौथा, सरकार द्वारा करें, परचेज बाय द गवर्नमेंट। सरकार फालतू हुए उत्पादन को स्वयं भी खरीद सकती है। मतलब फालतू के अंदर जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको स्वयं बोले तो खुद भी खरीद सकती है सरकार। इस कारण बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है, जो कीमतों को गिरने से रोकेगी या फिर रोक सकेगी। ठीक है, तो जो आपका कंट्रोल देख लेते, ठीक है, और जो मुद्रास्फीति है उसका अपन अनुकूल प्रभाव भी देख लिए थे, प्रतिकूल प्रभाव भी देख लिए हैं। अच्छे से आपको समझा के करवा दिया हूँ लास्ट का टॉपिक भी। और अगर आपको अच्छी ओजीपी या फिर इसमें अच्छे अंक लाने हैं तो आपको मैं जो लास्ट 8वीं क्लास है वो आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा। उसके अंदर आपको मैं डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है, इससे कुछ हटकर बताऊंगा। उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। तो जब मेरे को लगेगा कि आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है भरपूर मात्रा के अंदर, जो आपका प्यार और सपोर्ट अगर इन क्लासों के अंदर मिलेगा तो आपको जाहिर सी बात, आपको जो 8वीं क्लास है वो आपको मैं तुरंत, जैसे मेरे को लगेगा कि अपने जो छोटे भाई बहन है वो अपने को प्यार और सपोर्ट ऐसा ही दे रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू चलते रह रहा आपका प्यार और सपोर्ट, तो आपके लिए मैं इससे भी बेहतर करूंगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो, प्यारे छोटे भाई बहन, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी इस वीडियो का, इन क्लासों का आनंद ले सके, लाभ ले सके। ठीक है, अब अपन एक नए सब्जेक्ट के साथ चलेंगे। अपनी ये जो इकोनॉमिक्स है वो यही समाप्त होती है, आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगी। एंटो वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी, जीपीपी, प्लांट पैथोलॉजी, सारी सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रखी है। ठीक है, अब मीटरोलॉजी भी हो गई। ठीक है, तो अपनी 2-3 सब्जेक्ट हैं वो भी अब कंटिन्यू कर देंगे। तो आपसे मैं यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट जो पहले 6 महीनों में दिखाया था वही प्यार और सपोर्ट अब कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए दिन के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।